उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त इरफान। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। जो मैंने अभी आपको शायरी सुनाई उसके मुताबिक मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूँ। एक सेठ थे, उनकी एक कंघी बनाने की फैक्ट्री थी, बरसों से थी। तो सेठ उम्र दराज थे और उनके 3 बेटे थे। तो सेठ ने कहा कि अगर जो भी मेरा बेटा काबिल होगा और दूरदृष्टि वाला इंसान होगा, उसी को मैं अपनी फैक्ट्री सौंप दूंगा। तो मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा। जिसने भी ज़्यादा कंघियाँ बेची मठ में जाके, मैं उसी को अपनी फैक्ट्री सौंप दूंगा। तो पहला बेटा जाता है कंघी बेचने। तो वहाँ के जो महाराज जी रहते हैं उनसे कहते हैं कंघी सस्ती है, ले लो। तो महाराज जी हंसते हैं कि जब बाल ही नहीं है तो कंघी किस काम की। तो दूसरा बेटा फिर से जाता है और कहता है कि मैं ज्ञान सुनाऊंगा और फिर कंघी बेचूंगा। तो वहाँ दूसरा बेटा जाता है तो ज्ञान सुनाता है और कोई ज्ञान भी नहीं सुनता और कंघी भी नहीं लेता है। तो तीसरा बेटा जो रहता है छोटा सबसे, वो जाता है और उनकी दिनचर्या देखता है और क्या दिनचर्या है। उसके बाद जो मठ के प्रमुख गुरुजी रहते हैं उनसे मिलता है और उनसे एक सवाल करता है। बड़ा हसीन, बड़ा प्यारा सवाल करता है। कहता है, गुरुजी आपके मठ में जो भी लोग आते हैं, ठीक है, उनमें से कितनों को आपके श्लोक, कितनों को आपके अनुशासन याद हैं? तो गुरुजी ने बताया कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ को नहीं रहते हैं। तो तीसरे बेटे ने गुरुजी को एक आइडिया दिया कि अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो आपके जो भी यहाँ पे मठ में आते हैं लोग, इन सबको अनुशासन याद रहे, ऐसा आइडिया है। तो गुरुजी ने बताया, बताओ। तो उसने बताया कि गुरुजी मेरी एक शहर में कंघी बनाने की फैक्ट्री है। तो अगर आप तो कंघी का यूज़ करते नहीं हो, क्योंकि आपके जो मठ है उसमें सब लोग गंजे हैं, लेकिन आपका जो अनुशासन सुनने आते हैं वो सब लोग बराबर हैं और कंघी का इस्तेमाल करते होंगे। तो क्यों ना आपके जो अनुशासन और आपके जो श्लोक हैं उन कंघियों पे लिखवाएं, श्लोक लिखवाएं और वो सब आप उनको भेंट के रूप में अर्पित करें। और जब भी वो बाल बनाए दिन में, तब आपका श्लोक याद करें और सामने आए तो देखें। तो गुरुजी को भी अच्छा लगा ये आइडिया और इनकी ज़्यादा कंघियाँ बिकी तीसरे बेटे की। तो फिर रिटर्न होता है सेठ के पास तीसरा बेटा और बोलता है कि मैंने आज इतनी कंघियाँ बेच दी। तो सेठ ने बोला कि तुमने कंघियाँ नहीं बेची, तुमने सोच बेची है। जो कल को कंघियाँ थी वो आज को अनुशासन हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कामयाबी हालात से नहीं रुकती है, कामयाबी हालात से नहीं रुकती है, सोच से रुकती है। जो अलग सोचता है वही आगे जाता है।